उड़द दाल के साथ ये दो चीजें मिलाकर खिला दो, आपकी भी गाय भैंस की गादी लेवटी अडर 2 गुना हो जाएगा। ऐसा अडर आपकी भी भैंस का बनाना चाहते हैं, ऐसा अडर आपकी भी गाय का करना चाहते हैं, एकदम से मोटा करना चाहते हैं अडर को, गादी को बढ़ाना चाहते हैं, लेवटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो बस उड़द दाल के साथ ये दो चीजें मिक्स करके आपको खिलानी है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। और फिर देखिए आपकी गाय भैंस का गादी लेवटी अडर एकदम से फूलने लगेगा, एकदम से बड़ा होने लगेगा और दूर से ही दिखने लगेगा। आप बोलते हैं ना सर ये सीक्रेट तरीका क्या है गादी लेवटी अडर बढ़ाने का? आखिरकार यह व्यापारी क्या खिलाते अपनी भैंस को जिसके कारण इनकी गाय भैंस का गादी लेवटी अडर बढ़ जाता है। साथियों व्यापारी वाली मैं आपको कला बताने वाला हूं। व्यापारी ये दो चीजें खिलाकर लाते हैं जिसके कारण हाट बाजार में उनकी गाय भैंस का अडर एकदम से बड़ा दिखाई देता है, लेवटी एकदम से बड़ी हो जाती है और दूध भी बाल्टी भर भर के देती है। तो साथियों गाय भैंस का अडर बनाना चाहते हैं तो वीडियो आप अंत तक जरूर देख लीजिए। एक एक चीज मायने रखती है, मैं जो बताऊंगा ये सारी चीजें आपके घर पर मिलेगी और इस तरीके को फॉलो कर कर आप अपने घर बैठे अपनी गाय भैंस की गादी लेवटी अडर और थन को सबका साइज डबल कर सकते हैं। साथियों सबसे पहले आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब का बटन जल्दी से दबा दीजिए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन भी आप दबा दीजिए। और हाँ, आप मेरा वीडियो कहां से देख रहे हैं मुझे नीचे कमेंट्स करके आप जरूर बता देना। साथियों अक्सर पशुपालक चाहता है कि उसकी गाय भैंस का अडर एकदम से बड़ा दिखे, थन एकदम से बड़े हो, गादी एकदम से दूर से ही बड़ी दिखाई दे ताकि उसकी गाय भैंस का मोल अच्छा हमें हाट में मिल सके। साथियों जब भी आप गाय भैंस खरीदने बाजार जाते हैं तो वहां पर आप सबसे पहले दो ही चीज नोटिस करते हैं, एक तो उस गाय भैंस के थन को देखते हैं और दूसरा पीछे खड़े रहकर आप उस गाय भैंस को अडर को लेवटी को देखते हैं कि इसकी लेवटी कितनी बड़ी है। क्योंकि गाय भैंस की लेवटी जितनी बड़ी होगी जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा गाय भैंस दूध देती है, यह तो आपने नोटिस किया ही होगा। वैसे आपकी गाय भैंस का यदि अडर जो सिकड़ा हुआ है इसको आप हाट बाजार में ले जाएंगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा, बहुत कम रकम मिलेगी। लेकिन वही गाय भैंस का अडर यदि बड़ा है, एकदम से फूला हुआ है, दूर से बड़ा दिखाई दे रहा है, थन अच्छे हैं, थन निखरे हुए दिखाई दे रहे हैं, अच्छे तंदुरुस्त थन दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब कि गाय भैंस के नीचे भरपूर दूध है, हम अच्छी खासी कीमत इस भैंस की ले सकते हैं। साथियों नुस्खे में हमें 2 से 3 चीजें लेनी। सबसे पहली चीज साथियों हमें लेनी उड़द की दाल। उड़द की दाल हमेशा आपको लेनी है छिलके वाली, बिना छिलके वाली आपको उड़द की दाल नहीं लेनी। कई सारे किसान क्या करते हैं बाजार जाते हैं उड़द की दाल खरीद लाते हैं, वह भी बिना छिलके वाली, वह काम नहीं करेगी। हमें लानी है उड़द की दाल छिलके वाली। कौन सी लानी? जिसके ऊपर छिलका लगा हुआ, बस वही हमें उड़द की दाल खरीद कर लाना। 2, 3, 4 किलो आप खरीद कर लाकर अपने घर पे रख लीजिए क्योंकि इसको हमें रेगुलर देने की जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज आपको एक और लेनी सरसों का तेल। 1 से 2 लीटर आप सरसों का तेल लाइए, वह भी आपको अपने घर पर लाके रख लेना। तीसरी चीज आपको लानी है साथियों यहाँ पर नारियल का बुरादा। 1 से 2 किलो आप नारियल का बुरादा लाइए, वह आपको 150 रुपए किलो में नारियल का बुरादा मिल जाएगा, 150-200 रुपए किलो में आ जाएगा। सारी खुराक मिलाकर 1000 रुपए का आपका खर्चा आएगा, ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। कितना आएगा? मात्र 1000 रुपए का आपको खर्चा आएगा। ये सारी चीजें लेनी। इसके अलावा हम एक चीज और लेंगे जिसका नाम है अडर स्ट्रॉन्ग एज, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये वाली सिरप लाइए आप, आधा लीटर की शीशी मार्केट से खरीद कर लाइए। किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाइए, वहां पर बोल दीजिए मुझे अडर स्ट्रॉन्ग एज चाहिए, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेडिकल वाले को दिखा दीजिए, मेडिकल वाला आपको यह दवा दे देगा। साथियों ये चारों दवा आपको लानी है और अपने घर पर लाके आपको रख लेना है। जो भी आपकी गाय भैंस एडवांस प्रेग्नेंट है, 9 महीने की प्रेग्नेंट हो गई, 9 महीने 10 दिन की प्रेग्नेंट हो गई, उस भैंस को हमें चालू कर देना। कैसे देना है? सबसे पहले उड़द की दाल लेना है 200 ग्राम उड़द की दाल लीजिए। शाम के समय इसको हमें भिगो कर रख देना है। क्या लेना है? 200 ग्राम उड़द की दाल लेना है, इसको हमें पानी में भिगो देना है शाम के समय। और सुबह जब ये अच्छी तरीके से भीग जाए इसको हमें कूट लेना है या फिर इसको हमें ग्राइंडर में पीस लेना है। दोनों काम आप कर सकते हैं, या तो आप इसको कूटिए या फिर आप इसको ग्राइंडर में पीस लीजिए। जब अच्छे से पीस जाइए तो इसको आपको एक बर्तन में निकाल लेना है। एक बर्तन में निकालने के बाद इसके अंदर हम मिलाएंगे साथियों यहाँ पर 50 ml सरसों का तेल। ध्यान रखिए यदि गर्मी के दिन चल रहे हैं तो हमें अपनी गाभिन गाय भैंस को 50 से 30 ml ही सरसों का तेल देना है, इस बात का ध्यान रखना है। और यदि आपकी गाय भैंस आप उसको यदि सर्दियों के दिनों में, बरसात के दिनों में सरसों का तेल दे रहे हैं तो आप उसको 50 ml या 100 ml भी रोज दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा। हाँ, लेकिन गर्मी के दिन आ गए हैं और गर्मियों के दिनों में कोई पशुपालक ऐसा है जो अपनी गाय भैंस का गादी लेवटी अडर बढ़ाना चाहता है तो वह सरसों का तेल साथियों 30 ml से ज्यादा अपनी गाय भैंस को हमें नहीं देना। इसके अंदर हम मिला देंगे 20 से 30 ml या 50 ml सरसों का तेल। इसमें हम मिलाएंगे
10 ml अडर स्ट्रॉन्ग एज जो हम मार्केट से खरीद कर लाए थे, वह भी हम इसके अंदर 10 ml मिक्स कर दें। एक और चीज बची नारियल का बुरादा, वह हमें लेना है 100 ग्राम और वह भी हमें इसके अंदर साथियों मिक्स कर देना है। और सुबह के समय जब आप अपनी गाय भैंस का दूध वगैरह निकाल दे, थोड़ा सा उसका चारा पानी डाल दे, उसके बाद हमें यह नुस्खा अपनी गाय भैंस को खिला देना है। यदि आपकी गाय भैंस इसको सीधा नहीं खाती है तो खली दलिया में मिलाकर खिला दीजिए। यदि खली दलिया में मिला हुआ आपकी गाय भैंस नहीं खाती है तो नाल से पिला दीजिए। यदि नाल से आप नहीं पिला सकते, आप बोलेंगे सर नाल से पिलाने में दिक्कत हो रहा है, कैसे पिलाएं, हमारे घर में एक ही भैंस है और मैं एक अकेला किसान हूं, भैंस को संभाल नहीं पाता हूं, कैसे पिलाऊं? तो साथियों आप एक काम और कर सकते हैं, खली में मिलाइए। खली में नहीं खाती है तो आप चारे में मिला दीजिए। चारे में आपकी गाय भैंस आसानी से खा जाएगी। यदि फिर भी नहीं खाती है तो इसके ऊपर थोड़ा नमक बिखेरिए, थोड़ा गेहूं का आटा डालिए। आपकी गाय भैंस को आटा बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, उस आटे में मिलाकर आप अपनी गाय भैंस को यह नुस्खा खिला सकते हैं। फिर भी नहीं खाती है तो रोटी के ऊपर लगा दीजिए, रोटी के ऊपर लगाकर आप अपनी गाय भैंस को खिला सकते हैं। साथियों आसानी से खा जाएगी। रोज सुबह के समय में देना है। भैंस को ब्याने में यदि 1 महीना बाकी है तो आज इसे ये चालू कर दीजिए, आज इसे ये चालू करिए। और जब तक आपकी गाय भैंस बच्चा न दे दे तब तक आपको देते रहना है। और जब आपकी गाय भैंस बच्चा देने के 2 से 3 दिन पहले जो अडर निकालेगी, वो अडर इतना शानदार निकालेगी, एकदम से लेवटी उसकी बड़ी हो जाएगी, गादी बड़ी हो जाएगी और पहले ही 5 दिन में फर्क आपको आसानी से नजर आने लगेगा। हाँ, ब्याने के बाद यदि देना चाहते हैं तो ब्याने के बाद भी आप दे सकते हैं। यदि कोई पशुपालक अभी भैंस खरीद कर लाया है, जिसको ब्याए हुए भी 2-3 दिन हो गए, उसको भी आप दे सकते हैं। बस यही नुस्खा आपको सेम देना है, कुछ नहीं करना है। खली में मिला दीजिए, दलिया में मिला दीजिए, नाल से मिला दीजिए, कैसे भी करके उसको आप दे सकते हैं। हाँ, यदि आपकी भैंस ब्याह चुकी है तो ब्याने के बाद हम उसको 100 ml सरसों का तेल दे सकते हैं। गाभिन भैंस को हमें 20 से 30 ml देना है और ब्याने के बाद हमें उसको 100 ml सरसों का तेल इस नुस्खे के अंदर साथियों मिलाकर देना है। ब्याने के बाद आप 1 महीने तक या 15 दिन तक देकर देखिए, जिस भैंस की लेवटी छोटी थी, जिस भैंस का अडर सिकड़ा हुआ था, थन छोटे थे, एक बड़ा था एक छोटा, थन भी ऐसे थे, थन की बनावट अच्छी नहीं थी, वह सारा का सारा निखार आ जाएगा और आपकी गाय भैंस की कीमत भी बढ़ जाएगी। तो अब आज से मार्केट से छोटी लेवटी वाली भैंस खरीद कर लाइए, यह नुस्खा अपने घर पर ट्राई करके अपनी भैंस को खिलाइए, बना कर दीजिए और 1 महीने बाद उसी भैंस का आप डबल पैसा साथियों कमा सकते हैं। तो जो भी पशुपालक अपनी गाय भैंस का अडर लेवटी गादी बढ़ाना चाहते हैं तो वह नुस्खा दिन में एक समय अपनी गाय भैंस को जरूर दे और गादी लेवटी अडर जरूर बनाए। हाँ, कोई नुकसान नहीं करेगा, गाय भैंस बीमार नहीं होगी, गाय भैंस में कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, स्वस्थ रहेगा आपका पशु, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पशुपालकों तक शेयर कर देना ताकि जो भी पशुपालक अपनी गाय भैंस को गादी लेवटी अडर बढ़ाना चाहते हैं वह इस नुस्खे को खिलाकर बढ़ा सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।